हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ जयेश जोशी और आप देख रहे हैं जे जोशी ऑल इन वन चैनल। अभी आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपके दीवारों पर भी बारिश के टाइम में ज़्यादा आता है तो दीवारों में या नल में करंट आता है तो उसको सॉल्यूशन क्या होता है, उसको क्या कारण से आता है, उसको कैसे ठीक करते हैं, वो सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। गाइस, दीवार में करंट आने के 3 कारण होते हैं। वो तीनों को भी हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन से कारणों से दीवारों में भी करंट आ जाता है। सो गाइस, आपकी दीवारों में करंट आ रहा है तो सबसे पहले आपको मेन स्विच ऑफ कर देना है। मेन स्विच ऑफ करने के बाद भी करंट आता है तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, सबसे पहले हम देखेंगे। जो पोल से जो वायर आता है आपके घर पे मीटर तक, उस वायर में जो इसके साथ अर्थिंग होता है उसके ऊपर तार जैसा, इससे वायर आपके घर तक खींचा होता है, वो आपके सीलिंग के सरिये से बांधा हुआ है और वो टच हो जाता है तो उसके कारण पूरे दीवारों में भी और सीलिंग में भी करंट उतरता है। तो उसकी वजह से आपके दीवारों में करंट आ सकता है, जो मेन स्विच बंद करने के बाद भी आता है। तो आपको वो जो जीबी वाले होते हैं उनको बुलाना पड़ेगा और उसके पास उसको ठीक कराना पड़ेगा। दूसरा रीज़न ये गाइस, मेन स्विच ऑफ करने के बाद भी आपका करंट बंद हो जाता है तो समझ लेना कि आपकी वायरिंग में प्रॉब्लम है, अंदर का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि जो फैन होता है उसकी वजह से ज़्यादातर शॉर्ट दीवारों में लगता है। और जो फैन आपका पुराना है तो इसके अंदर हम ये दिखा रहे हैं, ऐसा रबर का क्लैंप आता है, इसमें एक रबर रहता है। ये देखिए, ये रबर अगर घिस गया है तो डायरेक्ट लोखंड वो आपकी सीलिंग में टच हो रहा है, और टच हो रहा है आपका फैन बॉडी शॉर्ट है या पुराना फैन है तो उसमें बॉडी में करंट है तो उसकी वजह से आपकी सीलिंग में भी जाएगा और सीलिंग में जो सरिये लगे हैं उसकी वजह से आपके दीवारों में भी करंट उतरेगा। तो आपको चेक करना है कि कौन से फैन में वजह से करंट आता है। उसके लिए आपको मेन स्विच सबसे पहले ऑफ कर देना है। मेन स्विच ऑफ करके आपके एक एक रूम की सभी स्विचें हैं वो ऑफ कर देनी है, और फिर उस एक एक रूम में हम ऐसे दीवार पे टेस्टर लगाएंगे और करंट दिखाता है वहाँ पर टेस्टर रखेंगे और फिर एक एक स्विच आपको चालू करना है। जो स्विच चालू करने से आपके टेस्टर ऑन होता है, बताता है, तो समझ लेना कि यहीं से भी फॉल्ट है, यहाँ से ही करंट आता है। जिस रूम का फैन में फॉल्ट है या वायरिंग में फॉल्ट है, जिस स्विच से करंट दिखाता है वहाँ से आप ठीक कर सकते हो। सबसे पहले हो सके तो जिस रूम का फैन का स्विच ऑफ करने से करंट ऑफ हो जाता है तो उसका फैन हो सके तो चेंज ही कर दीजिएगा, क्योंकि वो पुराना फैन है। आप रिवाइंडिंग कराओगे तो फिर से भी प्रॉब्लम रह सकता है, उसकी वजह से। या फिर अच्छी तरह से उसको रिवाइंडिंग फिर से करा दीजिए और रबर वाला क्लैंप नया लगा दीजिएगा, क्योंकि मेन जो रबर ही आपका फैन का जो करंट सीलिंग में जाने से रोकने वाला चीज़ है, वो जो रबर है वो फैन को हिलने भी नहीं देता है। और आपको सीलिंग वाले फैन से आप देख लीजिएगा और एक एक स्विच ऑफ करके आप चेक कर लीजिएगा तो आराम से पता चल जाएगा कि कौन सी स्विच से करंट आ रहा है। ये बारिश के टाइम में इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कि दीवार भीगती है तो पानी के अंदर शॉर्ट लगता है, इसकी वजह से हो जाता है ज़्यादा। तीसरा कारण है कि आपके बाथरूम के अंदर जो नल है वो रहता है, बाथरूम में पानी का भी कनेक्शन जाता है और लाइट का भी जाता है। अगर कोई कारणवश अंदर कंसील वायरिंग है और पानी के साथ जो बोर्ड में पानी लीकेज होने के कारण जो बोर्ड में जाता है तो उसकी वजह से दोनों मिक्स हो जाते हैं, पानी और लाइट का कनेक्शन, तो उसकी वजह से आपको शॉर्ट लगता है नल के अंदर, पानी के अंदर। तो उसके लिए आप जो बाथरूम के बोर्ड, स्विच बोर्ड है वो खोल कर देख लीजिएगा और नल कनेक्शन जहाँ से लीकेज है वहाँ प्लम्बर को बुला के या फिर खुद कर सकते हो तो वो लीकेज ठीक कर दीजिएगा, जो मिक्स हो जाएगा रहा है वो।
तो उसकी वजह आपका शॉर्ट बंद हो जाएगा बिल्कुल। और एक कारण है कि आप कील लगाते हैं दीवार में या सीलिंग में कोई कारणसर, और आपका कंसील वायरिंग है, वो कील कंसील पाइप के अंदर से होके सीधा आपके सरिये में टच हो जाता है, जो बीम घर में लगाया होता है उसके सरिये में या सीलिंग में। तो क्या होता है कि वो मिक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से सीधा दीवार में करंट चला जाता है। इसकी वजह से आपको दीवार में भी करंट लगता है। तो वो आपके जितने भी कील लगी है उसके ऊपर टेस्टर रख के चेक करिए कि कौन से कील में करंट हो रहा है। ये हो सके तो फालतू कीलें घर में मत लगाइएगा, जितनी ज़रूरियात है उतनी कील लगाइए, और देख लीजिए कि कंसील वायरिंग कहाँ से जा रहा है, वो देख के भी आपको कील लगाना चाहिए। इसकी वजह से वायरिंग शॉर्ट भी हो सकता है और इसकी वजह से भी करंट लग सकता है। तो ऐसी फालतू कील लगाई है आपने तो उसको घर से निकाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमने दिखाया है ऐसे रबर क्लैम्प की वजह से, खास आपको ध्यान रखना है, रबर क्लैम्प पुराना हो जाता है तो उसको चेंज करना भूलिएगा मत। इसके